गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 16 मई और जानेंगे आज 16 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जो स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्या किसके लिए, वो डेली वोकेबलरी को याद करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, सो आप सभी ने जो है इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए जो है जनवरी 2022 से लेकर अब तक की जितनी भी करंट अफेयर कराई गई हैं जीके फेस करंट पर, उसको वन लाइनर के रूप में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सो हर संडे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस संडे हम डिस्कस को करेंगे। साथ ही आपके लिए जो है एक क्लास और चालू कर दी गई है जो कि वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और उसमें हम सेंटेंस, ठीक है, पैसिव वॉइस और जो है करेक्ट नरेशन, इन सभी को डिस्कस करेंगे। और उसमें जो है इंग्लिश का डेली एक पैराग्राफ को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी इन सभी जो भी क्लासेस कराते हैं उनको नोट कर लीजिए और डेली बेसिस पे उनको देखना चालू कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? ब्रेकिश। क्या है? ब्रेकिश। मेरे साथ आपने प्रोनाउंस जरूर करना है ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो भी बेस्ट हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है नमकीन या फिर खारा। अब नमकीन क्या खाने वाली नमकीन? नहीं, यहाँ पर नमकीन जैसा पानी जो होता है, ठीक है, जो आपने समुद्र में देखा होगा या फिर किसी नदियों में होता है, जो कि पीने लायक नहीं होता, खारा होता। सो स्लाइटली साल्टी, नॉट अपीलिंग टू द टेस्ट। टेस्ट टेस्ट थोड़ा नमकीन, स्वाद के लिए आकर्षक नहीं, मतलब कि वो पिया नहीं जा सकता। सो ज़्यादातर मतलब कि अगर हम किसी बात करें, सो ज़्यादा पानी है खारा, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिनोनिम्स हैं सैलिन एंड साल्ट। सैलिन का मतलब होता है खारा। क्या मतलब होता है? सैलिन का होता है खारा। और साल्ट हो गया आपका नमक, जो कि हम ज़्यादातर सब्जियों में यूज़, मतलब कि जो भी खाना बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इमेज मैंने आपके लिए लगा ही दिए समझने के लिए। अब एंटोनिम्स हैं इसके फ्रेश, मतलब कि ताज़ा पानी, जो कि पीने योग्य और जो हम खाना पकाने में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल है दे कैन लिव इन ब्रैकिश एंड इवन इन द सी वाटर। सो वे खारे और समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं। सो क्यों रह सकते हैं? जो कि समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं या कुछ भी हो, वो ही रह सकते हैं समुद्र में। ना कि अगर हम लोगों से कहा जाए कि आपको समुद्र में रहना, पानी में, ना कि कोई शीशे जैसा रेस्टोरेंट बनाने में। रेस्टोरेंट होते हैं, अगर आपने करंट अफेयर में कहीं पढ़ा हुआ तो बहुत से ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र के अंदर ही रेस्टोरेंट है, ठीक है। सो दे कैन लिव इन ब्रेकिश एंड इवन इन द सी वाटर में भी वे रह सकते हैं। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? एम्पेरियन। एम्पेरियन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है स्वर्ग। अब स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन कहते हैं ऐसा सभी लोग कि मतलब कि स्वर्ग और नर्क, मतलब जन्नत और दोजख, दोनों में बता दिया मैंने ये हैं, लेकिन आज तक किसी ने आकर नहीं बताया, क्योंकि एक बार किसी के जाने के बाद वापसी कोई आता नहीं। लेकिन ये सच्चाई है, ये हर लोग कहते हैं, मैं नहीं आप भी कहते हैं। हर एक रिलीजियस में कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क या फिर जन्नत और दोजख हैं। जो अच्छा काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो गलत काम करते हैं वो दोजख में जाते हैं, मतलब कि नर्क में। मीनिंग है इसका रिलेटेड टू द हेवन और स्काई। सो स्वर्ग या फिर आकाश से संबंधित, स्वर्ग या फिर आकाश से संबंधित। सो ये देखिए, अब स्वर्ग का मतलब मैं आपको अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं कि मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं कि रोजमर्रा की जो इंसान जीवन जी रहा है वही उसका स्वर्ग और नरक है या फिर जन्नत और दोजख है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? एदर एंड पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। क्या मतलब होता है? स्वर्ग। एंटोनिम्स हैं हेलिश एंड इन्फर्नल। क्या? हेलिश एंड इनफर्नल, ठीक है। एग्जाम्पल एम्पीरियन ब्राइट मून ऑलवेज इन द स्काई। क्या है? एम्पीरियन ब्राइट मून ऑलवेज इन द स्काई। सो स्वर्ग चमकदार मून हमेशा आसमान में है। क्या है? स्वर्ग चमकदार मून हमेशा आसमान में है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? पेनप्ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है धूमधाम। क्या है मीनिंग? धूमधाम। धूमधाम से शादियां होती है ना, कोई भी रिसेप्शन रखा जाए तो वो भी धूमधाम से किया जाता है।
सो यहाँ पर पेनेप्ली का मीनिंग है अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव रेंज ऑफ द थिंग्स। सो वस्तुओं की या फिर चीज़ों की एक बड़ी और प्रभावशाली रेंज। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कितनी सारी मतलब कि ये इनको क्या बोलते हैं, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। सिनोनिम्स की बात करें तो अरे का मतलब होता है सरणी, अरे का मतलब होता है सरणी, क्या मतलब होता है अरे का, सरणी। और रेंज का मतलब होता है श्रेणी, रेंज का मतलब होता है श्रेणी। एंटोनिम्स क्या है, हाइडिंग एंड ड्यूलनेस। हाइडिंग का मतलब छिपाना होता है, ड्यूलनेस का मतलब नीरसता, नीरसता क्या होता है, नीरसता, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज अ होल पेनेप्ली ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। उपयुक्त प्रतिक्रियाओं की एक पूरी व्यापकता है, व्यापकता है, ठीक है। सो ध्यान रखते हुए चलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, साथ ही शेयर कर दिया गया होगा। अगर जिसने नहीं करा तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको हर अपडेट जो टाइम से मिल सके और आप टाइम से ज्वाइन हो सकें। नेक्स्ट इज ट्रू। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बिखेरना, मीनिंग है बिखेरना। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने घर में सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब कि पेल मेल भी बोलते हैं उसको। सो स्केटर और स्प्रेड थिंग्स अनटाइडली ओवर आ सरफेस और एरिया। सो सरफेस और एरिया पर बिखराव या फिर फैलाव इतना कर दिया कि घर में जो है जो मदर हैं वो आपको पीटने के लिए तैयार हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिनोनिम से इसके स्कैटर, स्टिपल, स्पेटर, डिस्पर्स। ये चारों ही जो वर्ड हैं, ठीक है, वो के इनका जो मीनिंग है वो तितर बितर करना या फिर बिखेरना या फिर इधर उधर फेंकना। एंटोनिम्स की बात करें, सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रस्थ, क्या होता है, केंद्रस्थ। और कंसंट्रेट ये तो हम सभी कर ही रहे हैं इस टाइम पर, मतलब कि ध्यान केंद्रित करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, क्या होता है, संचय करना। वही बात करें अगर कलेक्ट का मतलब क्या होता है, जमा करना, बैंक में जाकर पैसे जमा कर दो। एग्जाम्पल, क्राइसिस विल स्ट्रू हिज पाथ टू टेस्ट हिज मेटल। संकट उसकी क्षमता को परखने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त होगा। क्या है, क्राइसिस विल स्ट्रू हिज पाथ टू टेस्ट हिज मेटल। तो संकट उसकी क्षमता को परखने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने आपको बताया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है, इनकी वैल्यू बहुत है भाई। इसकी जो मतलब कि वोकेब पूछी जाती है, सिनोनिम सेंटेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना ध्यान से उसमें, और यहाँ पर भी, और हो गया आंसर। देखिए सिर्फ टिक करने पर 1 नंबर हो जाता है और गलत होने पर कट जाते हैं। नेक्स्ट है वैलिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव मीनिंग है बहादुर, क्या है, बहादुर। सो मीनिंग है पजेसिंग और शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, साहस या फिर दृढ़ संकल्प रखना या फिर दिखाना। सो इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्ची को बचाया जा रहा है। सो ऐसे ही लोगों को हम क्या कहेंगे, ब्रेव या फिर वैलेंट। ब्रेव का मतलब भी बहादुर होता है। सिनोनिम से देखिए, पहले ही सिनोनिम ब्रेव आ गया, मतलब कि बहादुर, पहला ही मीनिंग आ गया बहादुर। फियरलेस का मतलब होता है निडर, खुद की जान की परवाह किए बिना। करेजियस साहसिक। और वेलरस का मतलब होता है वीरतापूर्ण, वेलरस का मतलब क्या होता है, वीरतापूर्ण। एंटोनिम से कावर्डली, मतलब कि क्या होता है, क्या होता है कावर्डली का मतलब होता है जो कि क्या होता है, कर्कश, क्या है, कर्कश, ठीक है, मतलब कि कर्कश, ठीक है। कायर, सॉरी, कायर होता है इसका मतलब, क्या होता है, कायर, ठीक है। सो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल, शी डाइड लास्ट ईयर आफ्टर अ वेलियंट बैटल विद कैंसर। तो पिछले साल कैंसर से एक बहादुर लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया है। क्या हो गया, शी डाइड लास्ट ईयर आफ्टर अ वेलियंट बैटल विद कैंसर। सो पिछले साल कैंसर से एक बहादुर लड़ाई के बाद, कैंसर से एक बहादुर लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंटरडिक्ट, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है पाबंदी लगाना, कि तुमने ये काम नहीं करना, तुमने वो काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मीनिंग है एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर, एक आधिकारिक निषेध या फिर विशेष रूप से, क्या, एक आधिकारिक निषेध या फिर विशेष रूप से। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोहिबिशन का मतलब निषेध और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, क्या होता है, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। एंटोनिम से क्या है, कोरबरेट, कोरबरेट, और मीनिंग है, और नेक्स्ट है सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। एग्जाम्पल, दे आर ट्राइंग टू गेट एन इंटरडिक्ट टू स्टॉप
कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, वे सड़क निर्माण को रोकने के लिए अंतरिम रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सड़क का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटरिम रोक जो है लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है और हमारे लास्ट है आज का पेचुलेंट, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है ढीठ, चाइल्डिशली इरिटेबल, मतलब कि बचकाना या फिर चिड़चिड़ा। सो आपने बच्चों में देखा, कुछ बड़ों में भी आज तक होता है। कैसा ये जो पेचुलेंट है, ठीक है। सिनोनिम से इरिटेबल एंड क्रैंकी। इरिटेबल का तो मतलब आपको पता ही है, बचकाना है, और एंटोनिम से इसका चीरफुल, हंसमुख और डिलाइटफुल इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल, ही स्टैम्प्ड अ फुट पेचुलेंटली, उसने जोर से पैर पर मुहर लगाई। क्या करा, उसने जोर से पैर पर, अपने ही पैर पर मुहर लगाई है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास थी वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर लर्निंग वोकेबलरी। ठीक है, सो ध्यान रखना, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं जनवरी से लेकर अब तक की जो है करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, डेली बेसिस पे हम हर संडे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके, और जो है आपके लिए तैयार की जा रही है ये भी सिनम्स और एंट्रेंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।